तत आचमनं प्रीत्या कार्येद्वा विलम्बतः ततः शिवाय ताम्बूलं सांगोपांगम विधाय च। भगवान को आपने नैवेद्य दिया, निवेदित किया, भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में जैसे भोजन करने के पश्चात मनुष्य हाथ पांव वो मुख प्रक्षालन करता है, हाथ धोता है, तो पहले मुख प्रक्षालन भोजन की बात किया जाता है। अतः आचमनम प्रीत्या कार्येत अविलंबता। भगवान शंकर ने जब भोग लगा लिया तब भगवान शंकर को मुख प्रक्षालन कराना है तो आचमन समर्पित करे, विलंब ना करे। जैसे भोजन करके बहुत समय तक यदि हम प्रतीक्षा करते रह जाए तो हाथ सूख जाए, मुख सूख जाए, तो उसी प्रकार से शंकर भगवान को भी अविलंब आचमन देना ये उचित ही है। शिवाय ततः शिवाय तांबूलम सांगोपांगम विधाय च। इसके बाद फिर मुखवास दिया जाता है व्यक्ति को। तो भगवान शंकर को तांबूल, सांगोपांग, जो जो उसमें उपयुक्त सामग्रियां हैं वो सामग्रियां रख करके और पवित्र तांबूल, शुद्ध तांबूल भगवान को निवेदित करना चाहिए। कुर्याद आरार्तिकम पंच वर्तिकाम अनुसंख्यया। इसके बाद फिर भगवान शंकर की आरती का क्रम है। आरती में भी आरती का जो दीपक है वह 5 बत्तियों वाली होनी चाहिए, दीपक पंचबत्ती वाला होना चाहिए। पंचवर्तिकाम अनुसंख्यया, क्योंकि भगवान शंकर के पंचमुख हैं तो 5 संख्या में ये बत्ती का मुख भी होना चाहिए। पादयो, और कितने बार भगवान शंकर की आरती में किन किन अंगों को आरती का दर्शन कराना है, अर्थात आरती घुमाने हैं किन अंगों की और ये कैसे घुमाने हैं इसको बता रहे हैं। वार को कितने बार। पादयोश्च चतुर्वारम, भगवान शंकर के चरणों से पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। आचमन ये आरती घुमानी है तो 4 बार तो शिव जी के चरणों पर घुमाना चाहिए आरती। और द्विकृत्वो नाभिमंडले, द्विकृत्वो नाभिमंडले, शरीर के मध्यम भाग नाभिमंडल, वहां पर पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए 2 बार। चरणों में 4 बार, मध्य भाग में नाभिमंडल में 2 बार और आगे मुखमंडल में जो शीर्ष स्थान है वहां पर 1 बार आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से ये 7 बार हो गए और इन 7 बार घुमा करके आरती फिर 7 बार पुनः संपूर्ण अंग के आरती घुमानी चाहिए। पादयोश्च चतुर्वारम द्विकृत्वो नाभिमंडले एक कृत्वो मुखे 7 कृत्वः सर्वांग एव च ततो ध्यानम यथोक्तम वै कृत्वा मंत्रमुदीरयेत्। फिर भगवान शंकर का यथोक्त चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र उच्चारण कौन सा करने, कैसे करनी चाहिए। यथा संख्यम यथा ज्ञानम कुर्यान मंत्र विधिम नरः गुरुपदिष्ट मार्गेण कृत्वा मंत्र जपम सुधीः। गुरुदेव ने जैसा बताया है उनके बताए अनुसार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को नियम के अनुसार मंत्र का जप करना चाहिए। अथवा दूसरी पद्धति यह है, अपने ज्ञान के अनुसार भी शास्त्रों में जैसा सुना पढ़ा उसका भी अनुसरण कर सकते हैं और जितनी संख्या में पढ़ने का विधान हो उतनी संख्या में पढ़ना चाहिए मंत्र को। गुरुपदिष्ट मार्गेण कृत्वा मंत्र मुदीरयेत् यथा संख्यम यथा ज्ञानम कुर्यान मंत्र विधिम नरः। यह श्लोक बिल्कुल एक ही तरीके का 2 बार आया हुआ है यहीं पर। यथा संख्यम यथा ज्ञानम कुर्यान मंत्र विधिम नरः, यह पंक्ति 74वें श्लोक के उत्तरार्ध के रूप में है और 73वें श्लोक के पूर्वार्ध के रूप में। और जो उत्तरार्ध है 73वें श्लोक का गुरुपदिष्ट मार्गेण कृत्वा मंत्र जपम सुधीः, यह जो 73वें श्लोक का 73वें मंत्र का उत्तरार्ध है वह 74वें मंत्र का पूर्वार्ध है। गुरुपदिष्ट मार्गेण कृत्वा मंत्रम उदीरयेत्, वहां मंत्र जपम सुधीः कहा, यहां मंत्रम उदीरयेत् कहा। तो गुरु के बताए अनुसार ये करना चाहिए अथवा अपने ज्ञान के अनुसार भी
मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और फिर क्या करे आगे, स्तोत्रैर्नाना विधै प्रीत्या स्तुवीत वृषभध्वजम। भगवान शंकर की नाना प्रकार से स्तुति करनी चाहिए। भिन्न भिन्न पौराणिक जो स्मार्त स्तोत्र हैं, वैदिक स्तोत्र हैं, उनका भी पाठ करना चाहिए। स्तोत्रैः नाना विधैः प्रीत्या, बड़े प्रेम से भक्ति से करनी चाहिए। वृषभध्वज, भगवान शंकर जिनके ध्वज पर स्वयं धर्म विराजमान है वृषभ रूप में, ऐसे वृषभध्वज भगवान की ये स्तुति करके फिर ततः प्रदक्षिणाम कुर्यात् शिवस्य च शनैः शनैः, धीरे धीरे शंकर भगवान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शिवलिंग की प्रदक्षिणा में अर्ध प्रदक्षिणा का विधान किया जाता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। प्रतिमा की प्रदक्षिणा में जहाँ पर रुद्राभिषेक नहीं है, केवल शंकर की और भगवती पार्वती की पूजा की जा रही है, तो ऐसी पूजा में सपरिवार के हों, चाहे भगवान शंकर और पार्वती की पूजा है, तो वहाँ पर क्योंकि शिव अभिषेक से निकला हुआ जो जल है योनि मार्ग से प्रवाहित होने की संभावना वहाँ नहीं दिखती है, अतः उसके उल्लंघन का कोई अपराध दिखाई नहीं दे रहा है। इस तर्क से कहा जा सकता है, या कहीं शास्त्र में उल्लेख होगा, ब्राह्मणा अत्र प्रमाणम, उनसे पूछ लेना चाहिए विशेषता, पर ये सामान्य रूप से प्रतिमा की पूजा में ये पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। पर शिवलिंग की जब पूजा है तब वहाँ पर तर्क की दृष्टि से यदि देखते हैं तो वहाँ क्योंकि उस जल का उल्लंघन नहीं करने के उद्देश्य से अर्ध परिक्रमा कही जाती, पूरी परिक्रमा नहीं लगाई जाती। वो जहाँ से शिव जी की धारा प्रवाहित हो रही है योनि मार्ग से, वहाँ से प्रारंभ करके फिर दूसरे ओर जाकर के वहाँ तक ही जाकर के विराम कर लेना चाहिए। तो यह अर्ध परिक्रमा पूरी परिक्रमा नहीं कहलाई, जबकि एक अंश मात्र बचा हुआ है। इस प्रकार से ये प्रदक्षिणाम कुर्यात् शिवस्य, अथवा एक उपाय यह भी है, आजकल की प्रक्रिया के अनुसार स्वयं ही जहाँ पर हम अवस्थित हैं वहाँ ही अपने को ही शिव स्वरूप मान करके और भगवान शंकर की हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, इस भावना से समस्त दिशाओं को प्रणाम करते हुए स्वयं की परिक्रमा कर ले। यह भी प्रदक्षिणा का एक विधान। नमस्कारांस्ततः कुर्यात् साष्टांगम विधिवत पुमान। फिर मनुष्य को चाहिए कि जमीन पर लेट करके आठों अंगों को धरती पर, माथा है, वक्षस्थल है, भुजाएं हैं, हाथ हैं और कमर है, घुटने हैं, पांव आदि हैं, समस्त अंगों को जमीन पर लेटा करके आत्मनिवेदन के प्रतीक, सर्वसमर्पण के प्रतीक मुद्रा में गिर करके नमस्कार करना चाहिए। साष्टांगम विधिवत पुमान। ततः पुष्पांजलिर्देयो। इसके बाद फिर पुनः पुष्पांजलि का मंत्र उच्चारण करने का अवसर आया। पुष्पांजलि देयो मंत्रेण अनेन भक्तिता। पुष्पांजलि के मंत्र जो भी विप्रगण पढ़ते हैं उन मंत्रों का भी उपयोग फिर साथ ही साथ में अन्य में अंत में यह भी निवेदन करना चाहिए, भगवान शंकर के निवेदन करना, शंकराय परेशाय सुसंतोष हेतवे। पुष्पांजलि निवेदित करना चाहिए, भगवान शंकर को संतुष्टि हो, प्रसन्नता प्राप्त हो उनकी, परमेश्वर को। तो क्या निवेदन करना चाहिए? पूजा तो संपन्न कर दी, लेकिन पूजा हमने विधिवत की है यह कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है, क्योंकि पूजा करते समय कभी द्रव्य की भी अशुद्धि हो सकती है, चित्त की अशुद्धि हो सकती है, मन बहिर्मुख हो सकता है, तो कई अपराध हो सकते हैं। उनके लिए भगवान शिव से अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए और अपने आप को स्वीकार करने के लिए भगवान से निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रार्थना अज्ञानाद यदि वाज्ञानात् यद्यत् पूजादि यत्पूजितम यद्यत् पूजादिकं मया कृतम तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। हे भोलेनाथ, हे शंकर, कुछ अज्ञान से पूजा संपन्न हुई हो, कुछ किया गया हो, कुछ ज्ञान पूर्वक संपन्न हुआ हो, पूजा आदि जो कुछ हुआ है मुझसे, चाहे जानबूझ करके हुआ, अनजान में हुआ हो, यदि कुछ अपराध हुआ हो उसमें, तो उस अपराध को न देखते हुए मेरी इस पूजा को आप अंगीकार करें और यह पूजा सफल कर दें आप, अर्थात यह पूजा व्यर्थ न जाने पावे। ये आपकी कृपा से ही संभव हो सकता है, हे शंकर भोलेनाथ। तावकस्त्वद्गत प्राणस्त्वच्चित्तो हम सदा मृड। यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृड,
सबका पालन पोषण करने वाले हे भोलेनाथ, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण आपके लिए निवेदित हैं, मेरा चित्त आपके लिए निवेदित है, इसलिए त्वद्गत प्राणः, मेरे प्राण आप पर टिके हुए हैं, मेरा चित्त आप पर लगा हुआ है। यह मान करके आप अपने इस भक्त को अंगीकार कर लेना, भूल को क्षमा करना। इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद में, हे समस्त प्राणियों के नाथ परमात्मा, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए हे गौरीश। और भी निवेदन कर रहे हैं, भूमौ स्खलित पादानाम भूमिरेवावलंबनम, जैसे भूमि पर गिरा हुआ व्यक्ति फिसल करके गिरा तो भूमि में गिरने वाला व्यक्ति भूमि पर ही गिरता है, भूमि ही उसका अवलंबन होता है। भूमि पर गिर करके कहीं दूसरी जगह तो भागता नहीं है, जहां पतित हो सकता है। जहां भी पतित होगा, गिरेगा, वहां पर वह भूमि में ही गिरेगा। भूमि रेवावलंबनम, भूमि स्खलित लोगों के लिए। उसी प्रकार से त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभु, भगवान आपके प्रति जिसका अपराध हो गया, ऐसे व्यक्ति के लिए आप ही शरण्य हैं। भगवान आप ही रक्षक हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करें। इस प्रकार से बहुत प्रकार से विनय प्रार्थना करते हुए इत्यादि बहुविज्ञप्तिं कृत्वा सम्यक विधानतः, जैसी विधि है उस विधान के अनुसार, विधि के अनुसार नाना प्रकार की विज्ञप्ति निवेदित करके, प्रार्थना निवेदित करके पुष्पांजलिम समर्पयेत, पुष्पांजलि निवेदित करना चाहिए। पुष्पांजलिम समर्प्य पुनः कुर्यान्नतिम मुहुः, पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद फिर पुनः प्रणाम करना चाहिए। और फिर ये पूजा संपन्न हो गई। अब भगवान शिव को सपरिवार यह निवेदन करना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से हमारी पूजा संपन्न हुई। इसी प्रकार से जब जब हम आपकी छोटी मोटी पूजा करने के लिए चाहें और आपको आमंत्रित करें, तो आप हमारी छोटी सी प्रार्थना को अंगीकार करके सपरिवार पधार करके हमारी पूजा को अंगीकार करना प्रभु, हम कृतार्थ हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभो, पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गंतव्यमादरात्। भगवान अब आप सपरिवार अपने सुखमय स्थान पर विराजें, कैलाश पर्वत या जहाँ से भी आगमन हुआ है, जहाँ सुखपूर्वक आपको रहने में कोई विघ्न बाधाएं नहीं होती हैं, ऐसे स्थान पर विराजमान होने की कृपा करें परिवार के समेत। फिर से जब पूजा का समय आएगा तो पूजा काले पुनर्नाथ त्वया आगंतव्यम आदरात्, भगवान आप पुनः पधारें। इति संप्रार्थ्य बहुशः, कई प्रकार से कई बार भगवान शिव की इस प्रकार से प्रार्थना करके शंकरम भक्तवत्सलम, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भक्त वत्सल हैं, कल्याण करने वाले हैं, ऐसे सबका कल्याण करने वाले भक्त वत्सल शिव को प्रार्थना करके विसर्जयेत, उनको विसर्जित करे, मतलब प्रस्थान के लिए प्रार्थना करे। और पूजा का जो जल है शिवाभिषेक आदि का, उसको कहते हैं हृदय में धारण करे, उसको स्पर्श करके हृदय का स्पर्श करे और मूर्धा का स्पर्श करे। अपो मूर्धनि विन्यसेत, सिर पर धारण करना चाहिए। इस प्रकार से नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ये संपूर्ण पूजा विधि को सुना रहे हैं और शंकर भगवान की पूजा विधि को स्वयं भगवान ब्रह्मा नारद जी को सुना रहे हैं और देवताओं को जिस प्रकार से पूजा विधि बताई थी वही सुना रहे हैं। तो यह सब सुनाने के बाद में नैमिषारण्य वासियों को, मुनियों को संबोधित कर रहे हैं श्री रोमहर्षण जी, और उधर ब्रह्मा जी देवताओं को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रकार से हमने भगवान शिव की यह अनुपम पूजा विधि बताई। इति प्रोक्तम अशेषेण मुनयः शिव पूजनम भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव किमन्यत् श्रोतुमर्हथ। हे मुनियों, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी कहते हैं हे देवताओं, हे ऋषियों, इस प्रकार से हमने पूरी तरह से शंकर जी की पूजा का वो विधान बताया जो भोग और मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। अन्य क्या चीज सुनना चाहते हैं आप? उसी प्रकार नैमिषारण्य ऋषियों
नैमिषारण्यवासी ऋषियों से भी सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, शंकर जी की पूजा विधि जैसे भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाया था और देवताओं को बताया था, उसी के अनुसार मैंने भी ये यथासंभव, यथा ज्ञातम, यथामति और यथाश्रुतम हमने आप सबके सामने निवेदन कर दिया। और आप अब कौन सी बात सुनवा करके मुझे कृतार्थ करना चाहते हैं, आप बताइए। तो जो बताएंगे ऋषि वो नेक्स्ट अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे। 14वें अध्याय में ये 83 श्लोकों वाला 13वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने शिव पूजन वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्री शिवार्पणमस्तु।